नमस्कार दोस्तों, स्टॉक दरबार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ लिस्ट लेकर आया हूँ स्टॉक्स की। ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो रेलवे से रिलेटेड हैं। अपनी जो इंडियन रेलवे है उससे रिलेटेड है। सारे स्टॉक कहीं ना कहीं रेल से संबंधित कुछ ना कुछ ये सर्विस देते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे BEML LTD स्टॉक की। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ और थोड़ा बहुत बेसिक। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 3142 रुपीज़ चल रहा है। मार्केट कैप 13,000 करोड़ है अप्रोक्स। इसका काम क्या होता है? मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। ठीक है, और माइनिंग में भी इसका रोल है, कंस्ट्रक्शन में भी इसका रोल है। एंड व्हीकल बनाती है डिफेंस फोर्सेज के लिए, अपनी सेना के लिए। एंड कोच बनाती है मेट्रो के लिए और इंडियन रेलवे के लिए। तो इस कंपनी का काम आपने देख लिया। तो ये जो काम है सारे, आपको पता है कभी बंद होने वाले हैं नहीं। तो ये कंपनी जो है आपको हमेशा मुनाफा देगी। तो मेरे हिसाब से आपको कंसीडर करना चाहिए। तो फर्स्ट कंपनी हो गई अपनी रेल से रिलेटेड। सेकंड कंपनी की बात करें तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 981 रुपये इसका अभी मार्केट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें 59,000 करोड़ रुपीज़ इसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, इसका क्या काम है? डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। इसका जो काम है प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर्स बाय रेल। तो आपने कभी देखा होगा मालगाड़ी जिसे अपन कहते हैं हिंदी में, जो कंटेनर्स जाते हैं मालगाड़ी के ऊपर, उनको ट्रांसपोर्टेशन का इसका काम है। नाम से ही पता लग रहा है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी रेल से रिलेटेड हो गई। एंड तीसरी जो कंपनी अपनी IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, 226 रुपये इसका अभी प्राइस चल रहा है। 21,227 करोड़ इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसकी भी अच्छी है। इसका जो काम है वो देखते हैं। रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 1976 में बनी थी। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन PSU स्पेशलाइजिंग इन लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन वेरियस सेक्टर्स सच एज रेलवे एंड हाईवे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है ये। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे और हाईवेज में। ठीक है, तो ये भी रेल से रिलेटेड हो गई। फोर्थ कंपनी है IR कैटरिंग एंड टूरिज्म। इसको तो IRCTC को तो सभी जानते हैं दोस्तों। IRCTC, इसके बारे में तो क्या ही बताना। मार्केट कैप 75,252 करोड़। करंट मार्केट प्राइस 941 रुपये। डिविडेंड यील्ड। ठीक है, तो कैटरिंग, टिकट सर्विस, पैकेज फूड, पैकेज वाटर। ठीक है, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, सब जगह इसका वो है काम। तो इसके बारे में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर आती है IRFC फाइनेंस कॉरपोरेशन, 155 रुपये चल रहा है। 2,03,150 करोड़ इसका मार्केट कैप है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड इतना है। तो इसका जो काम है बोरो फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंस द एक्विजिशन क्रिएशन ऑफ एसेट्स विच आर देन लीज्ड आउट। तो सिंपल सी बात है, रेल के लिए फाइनेंस करना है इसका काम। ठीक है, तो ये भी रेलवे से रिलेटेड हो गई। फिर आती है रेल विकास निगम लिमिटेड, 252 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप 52,000 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड इतनी है। तो इसका सिंपल सा काम क्या है वो अपन देख लेते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, 2003 में कंपनी बनी थी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, engaged in the business of implementing various type of rail infrastructure project assigned by Ministry of Railway including doubling gauge conversion, new line, railway electrification, major bridge। यदि कोई ब्रिज बनाने हैं या इलेक्ट्रिफिकेशन करना है रेलवे का, आजकल आप देख रहे हो डीजल इंजन सारे बंद हो गए, सारी रेल जो है वो इलेक्ट्रिक होती जा रही हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स बनानी हो, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू विद रेलवे एज पर एज कंसेशन एग्रीमेंट। तो सिंपल सा मतलब है, रेल से रिलेटेड सारा काम
रेल विकास निगम लिमिटेड करता है। फिर आता है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 379 इसका करंट प्राइस, 12,154 करोड़ मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा है। ठीक है, इसका जो काम है वो अपन देख लेते हैं। 2000 में कंपनी आई थी। नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विस ये प्रोवाइड करवाती है। टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे, तो अब जो इंडियन रेलवे का सेफ्टी सिस्टम है वो रेलटेल प्रोवाइड करवाती है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे पहले कुछ सालों पहले वाईफाई फ्री सुविधा चलती थी, तो वो रेलटेल की तरफ से थी। फिर नेक्स्ट कंपनी आती है राइट्स, 757 प्राइस है, 18,200 मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी खासी है। 1974 में आई थी। राइट्स लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, हैविंग डाइवर्सिफाइड सर्विस, जोग्राफिकल रीच, ओनली एक्सपोर्ट आर्म ऑफ इंडियन रेलवे, तो ये जो है इंडियन रेलवे की ओनली कंपनी जो बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो सीधा सीधा जो है रेलवे से रिलेटेड है। फिर आदि टैक्स में को रेल इंजीनियरिंग एलटीडी, 187 प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप 7,170 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड भी है। ठीक है, तो टैक्स में को रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट रेल से जुड़ी हुई है। फिर आती है टीटागढ़ रेल सिस्टम एलटीडी, ये प्राइवेट कंपनी है। 12,898 करोड़ का मार्केट कैप है। 958 इसका भी प्राइस चल रहा है। तो इसका क्या काम है? मैन्युफैक्चर करती है, सेलिंग करती है वैगन्स, पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग मतलब इक्विपमेंट बनाती है, ब्रिज बनाती है, शिप जहाज बनाती है। द कंपनी कैटर्स बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, तो ये अपने इंडिया के लिए भी बनाती है और बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां हो गई दोस्तों। आज 10 कंपनियों की अपन ने बात करी है, ये सारी की सारी रेल से संबंधित है। तो आप जानते हो रेल कभी ठप हो नहीं सकती इंडिया में। ओनली एक रेलवे ही ऐसा सेक्टर है जो कि प्रॉफिटेबल है इंडिया में। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेल के इससे अलग कोई भी स्टॉक नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो तो रेल के इन स्टॉक्स में पैसा ज़रूर डालो ताकि हमेशा आप प्रॉफिट में रहो। थैंक यू दोस्तों, बाय।